मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 11वें पाठ मानव शरीर और अंग संस्थान इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, जैसा हमको मालूम है कि मानव शरीर की जो रचना हुआ है विशेष अंगों के द्वारा हुआ है, तो इनका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसे संस्थान कहते हैं, जहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी का बच्चों हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम आसानी से आपको इसे समझा सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बताया कि हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया जो है अच्छे से चलने के लिए हमारी जो इंद्रियां होती हैं वह सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। यानी हर एक इंद्रिया जो होती है एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, एक दूसरे के साथ रह कर के ही वह कार्य करती हैं। अगर हमारी एक इंद्रिया भी अगर विपरीत कार्य करने लगे, या तो शुष्क पड़ जाए या तो कार्य न करे, तो हमारे शरीर का जो है संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जैसे सामूहिक अंग संस्थान जो होते हैं, जैसे हमारे पाचन संस्थान, यानी जो हम खाते हैं वह विशेष नलिकाओं द्वारा हमारे पाचन संस्थान में जाता है। श्वसन संस्थान सांस लेने का, रक्त परिवहन संस्थान, तंत्रिका संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, पेशी संस्थान, ऐसे कई अंग संस्थान जो है हमारे शरीर में कार्यरत रहते हैं, एक तंत्र की भांति होते हैं। तो मानव शरीर की ये सभी जो है प्रक्रियाएं अच्छे से चलने के लिए हमारे लिए उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी भी तंत्रिकाएं हैं सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की निर्मित जो होती है वो कोशिका में होती है। कोशिका के लिए घुलनशील अन्न, घटक और सामाजिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। यह कार्य श्वसन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान ये करते हैं, ये 3 चरणों में करते हैं। बहिश्वसन या बाह्य श्वसन क्या होता है बताया है। निश्वास, नाक के द्वारा हम हवा को जब अंदर जाती है तो हम यह श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है, ये निश्वास होता है। उच्छ्वास यानी सांस को छोड़ना, फेफड़ों में ली हुई हवा की ऑक्सीजन रक्त में जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचता है, रक्त शरीर का, और वह हवा उच्छ्वास द्वारा बाहर फेंकी जाती है। फेफड़ों के माध्यम से होने वाली इन दोनों प्रक्रिया को एकत्रित रूप में बहिश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन क्या होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाले गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। इसमें रक्त में O2 कोशिका में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से में आता है। कोशिका श्वसन में ATP जो होता है, ग्लूकोज, यह ऊर्जा से मुक्त होती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यह निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन संस्थान बच्चों क्या होता है, किन किन चीज़ों से हम सांस लेते हैं। नाक होता है, उसमें सबसे शुरुआत जो है श्वसन का यही करता है। इसके बाद ग्रसनी होती है, फायरनेक्स ग्रसनी जो होती है, देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जो आहार नलिका के पास होती है। यह श्वसन नलिका आहार नलिका से आगे होती है। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में एक ढक्कन होता है। आहार नाल में भोजन के कण जाते समय इस ढक्कन के कारण श्वसन नलिका ढक जाती है, जिससे श्वसन नलिका में भोजन के कण प्रवेश नहीं करते। अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है, इससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है। श्वसन नलिका का शुरुआती हिस्सा स्वर यंत्र के कारण फूला हुआ होता है। वक्ष यानी हमारे जो हृदय में श्वसन नलिका की 2 शाखाएं विभाजित होती हैं। 2 शाखाएं दाएं फेफड़े की ओर तो दूसरी बाएं फेफड़े की ओर जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। फेफड़ा लंग्स जो होता है, ये हमारे वक्ष की गुहा में
दाएं और बाएं भाग में एक फेफड़ा होता है। वक्ष की गुहा का बहुत सा हिस्सा फेफड़ों में घिरा होने के कारण हृदय का पृष्ठभाग उसके द्वारा ढक जाता है। प्रत्येक फेफड़े का द्विस्तरीय आवरण होता है जिसे फुफ्फुस सुवारण कहते हैं। फेफड़े स्पंज की भांति प्रत्यास्थ होते हैं। फेफड़े छोटे छोटे कुप्पियों से बने होते हैं जिन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश के चारों ओर केश वाहिनियों का घना जाल होता है। फेफड़ों से होने वाले गैसों का आदान प्रदान जो होता है, जैसे फेफड़ों में वायुकोश के चारों ओर रक्त प्रवाहित होते समय गैसों का निरंतर आदान प्रदान होता है। रक्त की लाल कोशिका आरबीसी जो होती है होमोग्लोबिन या लौह युक्त प्रतिम होता है। वायुकोश में होने वाले हवा ऑक्सीजन होमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है जलवाष्प रक्त से बाहर वायुकोश जाते हैं। हवा में घुल जाते हैं। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प रक्त से बाहर निकाले जाते हैं। उच्छ्वास द्वारा सांस छोड़ने पर बाहर छोड़ दिए जाते हैं। श्वास पटल है। पसलियों से बनी छाती के पिंजरे के निचले भाग में पेशियों से बना एक पर्दा होता है, इसे श्वास पटल कहते हैं, जो हमारी पेट तक जाता है। श्वसन क्रिया और हलचल देखिए बच्चों यहाँ दिया गया है। रक्त परिसरण संस्थान जो है कहाँ कहाँ होता है। शरीर के विभिन्न भागों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्य घटक या खराब वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग की प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसरण संस्थान में हृदय, रक्त वाहिनियाँ और केश वाहिनियों का समावेश होता है। हृदय की संरचना देखिए कैसे हुई बच्चे। हमारे हृदय के चारों एक मुट्ठी के बराबर होता है। हमारा जो हृदय का आकार होता है मुट्ठी के जैसा, इसका वजन 360 ग्राम होता है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदय आवरण होता है। हृदय आवरण के इन दो स्तरों में एक द्रव रूप पदार्थ होता है जिसे घर्षण और धक्कों के हृदय से संरक्षण होता है। यहाँ देखिए बच्चों दिया गया है किस प्रकार से हमारे हृदय की रचना होती है या रक्त परिसंचरण कैसे होता है। इन नलिकाओं द्वारा, निलय द्वारा, ये सब के द्वारा क्या होता है, रक्त परिसंचरण होता है। रक्त वाहिनियाँ, इनके देखो संरचना दी गई है। धमनी, सिरा, केश वाहिनियाँ, इसे आप पढ़िए पूर्णतः। यानी ये इसी से क्या होता है, हमारे शरीर की बच्चों रचना होती है। जितने भी होते हैं, रक्त दाब किस प्रकार से मापा जाता है, इसके बारे में दिया गया है। इसी जो है यह तंत्रों के द्वारा, अलग अलग अंगों के द्वारा हमारे शरीर की रचना होती है। और यह रचना जो है, जितने भी अंग होते हैं हमारे शरीर के संस्थान एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कार्य करते हैं। बच्चों पूरी अच्छे तरीके से पढ़िए, देखिए वीडियो को। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। तो आज के लिए ये बच्चों इतना ही। धन्यवाद।